नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो हमारी पूरी जिंदगी को चलाने वाले एक सवाल पर बात करेंगे। और वो सवाल है, सच्ची खुशी का असली स्रोत क्या है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। ज्यादा पैसा हो, बड़ी गाड़ी हो, बेहतर रिश्ते हों, हमें लगता है कि ये चीजें मिल जाएंगी तो हम खुश हो जाएंगे। पर क्या ये सच है? क्या ऐसा हो सकता है कि खुशी की हमारी पूरी तलाश ही एक गलत रास्ते पर चल रही हो? अगर अभी हम बाहर सड़क पर जाकर किसी से भी पूछे ना कि भाई आपको किस चीज से खुशी मिलती है, तो ज्यादातर जवाब इन्हीं में से कुछ होंगे। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि खुशी बाहरी चीजों को पाने में है, पैसा, सामान, रुतबा, लोगों की वाहवाही। पर क्या ये जवाब वाकई में सही है? तो चलिए सबसे बड़े वाले से ही शुरू करते हैं। पैसा, वो चीज जिसके पीछे शायद पूरी दुनिया ही भाग रही है। माना तो यही जाता है कि अगर पैसा है तो खुशी है। पर क्या ये इक्वेशन वाकई इतनी सीधी है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है। वो आराम खरीद सकता है, सहूलियतें, अच्छी अच्छी सेवाएं खरीद सकता है। लेकिन क्या वो चीजें खरीद सकता है जो असल में मायने रखती हैं? जैसे कि अच्छा स्वास्थ्य, सच्चा प्यार, किसी का भरोसा और सबसे बढ़कर मन की सच्ची शांति यानी खुशी। अच्छा, तो चलिए मान लेते हैं कि बात सिर्फ पैसे की नहीं है। शायद उससे मिलने वाले रुतबे की है, उस इज्जत की है। जब पैसा या कोई बड़ा पद होता है तो लोग इज्जत करते हैं, है ना? पर जरा रुकिए, क्या वो सच में इज्जत होती है? यहाँ ना एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? सोचिए, जब कोई दरबान आपकी चमचमाती गाड़ी को देखकर सलाम ठोकता है, तो वो आपको सलाम नहीं कर रहा, वो आपकी गाड़ी को, आपके पद को सलाम कर रहा है। ये एक ऊपरी व्यवहार है जिससे खरीदा जा सकता है। और दूसरी तरफ है सम्मान। ये वो सच्ची प्रशंसा है जो किसी इंसान को उसके चरित्र के लिए, उसकी अच्छाई के लिए मिलती है। ये अंदर से आती है और इसे आप दुनिया के किसी भी पैसे से नहीं खरीद सकते। तो अब देखिए फर्क कितना साफ है। दरबान की सलामी वो प्रोटोकॉल है जो आपकी गाड़ी के लिए है, लेकिन किसी का दिल से आपकी अच्छाई की तारीफ करना वो सम्मान है जो आपके लिए है। हमारी प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई है कि हम अक्सर इस प्रोटोकॉल को ही सम्मान समझ बैठते हैं और उसी के पीछे भागते रहते हैं। तो फिर असली सवाल पर वापस आते हैं। अगर खुशी पैसे में नहीं है, चीजों में नहीं है, खरीदे हुए सम्मान में भी नहीं है, तो फिर ये आती कहां से है? इस एहसास का, इस भावना का असली सोर्स क्या है? चलिए इसे एक बहुत ही सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पिता अपने बच्चे को एक नया मोबाइल फोन देते हैं। बच्चा एकदम से खुश हो जाता है। अब सवाल यह है, क्यों? क्या उस फोन के अंदर खुशी भरी हुई है? नहीं, खुशी तो उस विचार से पैदा होती है जो बच्चे के मन में आता है। मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं, वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। यही सबसे जरूरी बात है। खुशी का स्रोत वो फोन नहीं था। खुशी का स्रोत तो वो पॉजिटिव विचार था, वो सोच थी जो फोन मिलने के बाद मन में पैदा हुई। वो वस्तु तो बस एक ट्रिगर थी, असली ताकत तो विचार में थी। और सोचिए, अगर वही फोन सरप्राइज में दिया गया हो तो खुशी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब विचार और भी गहरा हो गया है। उन्होंने मेरे लिए इतना सोचा, मुझे सरप्राइज दिया। फोन वही है, पर जैसे जैसे पॉजिटिव विचार जुड़ते गए, खुशी कई गुना बढ़ गई। अच्छा, तो इस थ्योरी को टेस्ट करके देखते हैं। अगर पॉजिटिव सोच खुशी पैदा करती है, तो क्या नेगेटिव सोच उसे छीन भी सकती है? चलिए देखते हैं। अगले दिन वो बच्चा वही फोन लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है और उसका एक दोस्त कहता है, अरे यार ये क्या उठा लाया, ये तो पुराना मॉडल है, प्रोसेसर तो एकदम बेकार है इसका, तुझे तो किसी ने ठग लिया। बस बाहर से एक नेगेटिव बात दिमाग में आ गई। अब जरा रुक कर सोचिए, फोन तो वही है, पापा ने प्यार से दिया था, ये बात भी नहीं बदली। तो फिर बदला क्या? सिर्फ और सिर्फ उस फोन के बारे में मन का विचार बदला। और जैसे ही विचार बदला, सारी खुशी गायब और उसकी जगह दुख ने ले ली। पता है, ये जो गलत फहमी है ना कि चीजों में खुशी होती है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी प्रोग्रामिंग है जो बचपन से ही हमारे दिमाग में डाल दी जाती है। समाज, विज्ञापन, फिल्में, हर तरफ से हमें यही सिखाया जाता है कि खुशी बाहर है। जरा अपना बचपन याद कीजिए। चुप हो जाओ, ये चॉकलेट ले लो, या ये लो नया खिलौना, अब तो खुश हो जाओ। या फिर अरे वाह, देखो कितना अच्छा डांस किया, सब लोग ताली बजाओ। ऐसे ही धीरे धीरे हम बाहरी चीजों को, लोगों की तारीफ को अपनी अंदर की भावनाओं से जोड़ना सीख जाते हैं। पुराने ग्रंथों में ना खुशी के इन झूठे बाहरी स्रोतों को 4 हिस्सों में बांटा गया है।
पहला है कनक, यानी धन दौलत, ये मानना कि चीजें हमें खुश करेंगी। दूसरा है कामने, मतलब लोगों या रिश्तों में खुशी ढूंढना, जो अक्सर दूसरों से तुलना और दुख की तरफ ले जाता है। तीसरा है कीर्ति, यानी नाम और शोहरत में खुशी खोजना, जिसके साथ हमेशा बेइज्जती का डर लगा रहता है। और चौथा है क्रिया, यानी अपने काम या परफॉर्मेंस से खुशी पाने की कोशिश। लेकिन इस रेस में तो हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होता ही है। इसे एक बहुत ही आसान लॉजिक से समझते हैं। कोई भी चीज आपको वही दे सकती है जो उसके पास है ना? एक फूल आपको खुशबू दे सकता है क्योंकि उसके पास खुशबू है। एक हीरा आपको चमक दे सकता है, पर क्या किसी फोन, गाड़ी या हीरे के पास खुशी नाम की कोई चीज होती है जो वो आपको दे सके? नहीं। तो फिर असली स्रोत क्या है? देखिए, सुख और दुख हमारी सिचुएशंस में नहीं होते। वो तो उन सिचुएशंस के बारे में हम जो पॉजिटिव या नेगेटिव विचार अपने मन में बनाते हैं, उनसे पैदा होते हैं। खुशी एक अंदरूनी रचना है। ये हमारे मन की शक्ति है जो किसी भी हाल में खुशी या दुख पैदा कर सकती है। तो आखिर में ये सारी बात हमें एक बहुत ही जबरदस्त सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर खुशी बाहर चीजों में है ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर है, हमारे विचारों को चुनने की ताकत में है, तो अब से अपनी खुशी को कहाँ ढूंढने का फैसला करेंगे?